ऐसा है जो ज्ञान का प्रवाह चल रहा है, उस ज्ञान के प्रवाह में जो लोग गोता लगा लेंगे वो मोती चुग लेंगे। जो इस ज्ञान अमृत के गोता नहीं लगाएंगे वो शास्त्र हो, संतवाणी हो, गुरुवाणी हो, वो ऐसे समझो। उसके लिए मैं ये कह सकती हूँ कि जैसे गंगा के अंदर मछली भी रहती है, छोटे कीड़े भी रहते हैं, केकड़े भी रहते हैं, सांप भी रहते हैं। मनुष्य जाता है तो गंगा जी में डुबकी लगा के कहता मैं धन्य हो गया। गर्मी में स्नान करे कोई तभी उसका आनंद नहीं, सर्दी में भी आप अगर गंगा जी में डुबकी लगाते हैं तो उसका एक बड़ा विचित्र आनंद होता है। तो हर बार ऋषिकेश के शिविर में मैं सबसे आग्रह करती हूँ कि तुम लोग वेदांत सुन भर रहे हो तो थोड़ा उसका अमल भी तो करो ना। कि तुम्हें मन में कितना डर लगता है डूबने का, मरने का, अंधेरे का, तो चेक करो। तो सुबह सुबह जाओ, जब अभी सूर्य उदय भी नहीं हुआ हो, तो रात काली है और गंगा जी का जल काला है और प्रवाह है और ठंडा है और पानी भी बर्फीला है, और लगाओ डुबकी, देखो पता लग जाएगा कितना ज्ञान अंदर आया है। हालांकि ये कोई ज्ञान की परख नहीं है, इट्स नॉट अ टेस्ट, बट स्टिल। तो एक मनुष्य है जो गंगा जी में स्नान करके स्वयं को धन्य समझता है कि हमने दिव्य जल में स्नान किया है, जिसमें संत, ऋषि, महात्मा, योगी लोग अपना स्नान करते हैं, अपने चरण रखते हैं। वही विष्णु जी के चरण का जल शंकर जी की जटा में जो बसती है, पौराणिक दृष्टि से उस गंगा का आनंद लेता है मनुष्य। पर जो धर्म की राह पे चलता है, वो जो विधर्मी है उसको गंगा में क्या आनंद आएगा? वो कहेगा नदी है, बह रही है। या जिसको गंगा के महत्व का नहीं पता है, उसके लिए भी कोई महत्व नहीं है। नदी है, साधारण नदी है, सुंदर नदी है, लेकिन उसका मन आह्लादित नहीं होगा, गदगद नहीं होगा वहां स्नान करके। तो जैसा वो मनुष्य जो धर्महीन है ऐसे ही उस जल में मछली, कीड़े, केकड़े, सांप, वो तो गंगा जी में ही है। ऐसे ही उनको भी गंगा के महत्व का कुछ नहीं पता। तो जो वो जीव जंतु है, जो जीव जंतु गंगा जी में रहते, कईयों ने ऐसी आपत्ति करी, कुछ एक संतों ने, कि गंगा नहाए अगर मन पवित्र होता हो तो फिर उसमें जो स्नान करती रहती है जो मछली, स्नान नहीं करती वो तो रहती उसमें, तो फिर वो भी मुक्त हो जानी चाहिए। फिर मैं ये कहती हूँ वो मुक्त नहीं होगी, क्योंकि मछली को अपने बंधन में होने का ही एहसास नहीं है, तो मुक्ति का एहसास कहाँ से होगा? पवित्रता, अपवित्रता, धर्म अधर्म की समझ मनुष्य को है, ना मछली को है, ना जीव जंतु को है। इसलिए मछलियों की बुद्धि और मनुष्यों की बुद्धि हम क्या एक बराबर कर देंगे अब? और ये बिल्कुल सत्य है। मछली को कोई लाभ नहीं, बल्कि उसके अंदर जो कोई मुर्दा हो तो मछली तो उसको खाती है। और तो ऐसे ही समझिए, इस ज्ञान के शास्त्र के सागर में जो धर्म अभिमुख बुद्धि होगी वो तो आनंद लेगा, और जिसकी वैसी धर्म की रुचि नहीं है, समझ नहीं है, उतनी बुद्धि नहीं है, तो वो उस मछली, उस जंतु, उस कीड़े, उस सांप की तरह ही है जो गंगा जी में रहते हैं, और उनको गंगा जी में रहने का कोई पुण्य फल नहीं, क्योंकि उनको पाप भी तो नहीं लगता है। बस मनुष्य में ये फर्क है कि मनुष्य को पाप भी लगता है, वो चाहे न चाहे, और पुण्य भी लगता है अगर वो करे तो, ये फर्क आ जाता है।
तो हमारे जो सत्शास्त्र है ना, इसका जो रस है, इसका जो स्वाद है, वो सिर्फ बुद्धिमान आदमी ही प्राप्त कर सकता है। जिसकी बुद्धि कम है, जो मूर्ख है, जिसको ज्ञान नहीं है, जिसको धर्म का संस्कार नहीं है, उसको तो क्या ही समझ लगेगी। अभी मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि हम जिस घर में जन्म लेते हैं, हमारे कर्म हमें ऐसे माता पिता देंगे। एक वो होंगे जो कामी क्रोधी भोगी अहंकारी होंगे, और एक वो होंगे जो सत्संगी होंगे, संत सेवी होंगे, धर्म की राह पे चलने वाले होंगे। तो ये मेरा सौभाग्य रहा कि ऐसे परिवार में जन्म हुआ जहाँ माता पिता दोनों ही एक अच्छे साधक थे, संतों की सेवा करने वाले थे, संतों का घर में आना जाना था। इसलिए बहुत छोटी उम्र से हम तो क्या देखते हैं कि रिश्तेदार कोई आते हैं तो इतनी, मतलब ठीक है, खुशी है कि जी बुआ आई है कि फलां आया फलां, लेकिन जब किसी संत के आने की खबर होती थी तो वो घर की हमारी रौनक और चहल पहल ही कुछ ऐसी हो जाए। वो एक साधु होए कि 10 होए कि 20 होए, पूरी खुशी के साथ सबका भोजन बनाना, उनकी घर आके यथाउचित सेवा करनी, आह्लादित होना, आनंदित होना। और वो इतना प्यार देते थे। कोई संत हमारी माँ को अपनी बहन बना लेता था, कोई उनको मम्मी बोलता था, मतलब उनको मम्मी बोलते थे। मैं ऐसे सन्यासी हैं, अपनी माएँ छोड़ रखी हैं, पर हमारी माँ को वो मम्मी बुलाते थे। एक संत थे हरिद्वार में, स्वामी परम प्रकाश, वो तो अपना सर उनकी गोदी में रख देते थे और वो उनको बाल ऐसे ना खींच भी देती थी, कहती थी तू तेल क्यों नहीं लगाता, तू कंघी क्यों नहीं करता, ला मैं तेरी कंघी कर देती हूँ, जैसे बच्चे को कोई करे। अब वो उम्र में इतने बड़े भी नहीं थे, वो एक अपने गुरुदेव के साथ आए हुए थे, और माँ उम्र में तो बड़ी थी ही, तो वो बड़े मजे से उनके सामने बैठ जाते थे और मम्मी हम ये खाएंगे, मम्मी हम वो खाएंगे। हमारे पिताजी को बहुत सम्मान देते थे। मतलब एक बार याद है, हरिद्वार में हम लोग थे तो महात्मा, नया नया कैमरा मुझे किसी संत ने दिया था प्रसाद में। वो अमेरिका गए तो आए तो उन्होंने मेरे को, वो क्या 110 का होता था कैमरा, तो मुझे वो उन्होंने भेंट में दिया। तो मेरे पास वो था, तो मैंने कहा महाराज जी मैं एक फ़ोटो निकालूं? तो कहते हैं हाँ। तो उन्होंने हमारे पिताजी को अपने साथ ही बैठा, बोले आप संत हो, मेरे साथ बैठो, नीचे नहीं बैठना तुम मेरे साथ बैठो। तो संत महात्मा जिनको है तो वो गृहस्थी, लेकिन वो कहते थे नहीं ये सरदार जी संत हैं, ये संत हैं। तो सत्संग हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, भजन हो रहा है, पाठ हो रहा है, सुखमनी साहब के पाठ हो रहे हैं, कीर्तन हो रहा है, जन्माष्टमी हो रही है, और अड़ोसी पड़ोसी सब कि जब बैठते हैं कीर्तन करते हैं, तो हमारे उस मोहल्ले में ये एक सिलसिला चल पड़ा था कि कोई एक बड़ी उम्र की महिला जो है वो बाद में विचार भी करेगी, वो कथा करेगी। तो पहले कोई और महिला थी, जब उनकी मृत्यु हो गई तो लोग मेरी माँ को कहते थे कि अच्छा अब विचार आप करिए। तो पहले भजन होगा, कीर्तन होगा, गाना होगा, और फिर सब बैठे हैं और वो बोल रही होती। तो हम बच्चों को संस्कार तो फिर वही मिलने थे ना। मेरे अभी ध्यान में आ रहा है, एक बार शाम के भोजन की तैयारी हो रही थी तो मुझे गाजर काटने को कहा गया। मैं होंगी 7वीं क्लास में, तो मैं गाजर काट रही हूँ तो मुझे उन्होंने टोका, बोले अरे नहीं, ये इसके सेंटर में ये जो वाइट दिख रहा है इसको कील कहते हैं, ये पका हुआ होता है, अच्छा नहीं होता है, तो पूरी ऐसे सेंटर से काटो, कील है तो वो निकालो और सिर्फ लाल हिस्से को काटना है। अच्छा, तो उन्होंने सिखाया कैसे करना है। तो हम तो भोजन बनाना भी सीखे संतों की सेवा करने के बहाने से, कि भी संत आएंगे तो हम क्या करेंगे। तो
सब्जी काटनी आती थी तो वही काट देते थे। फिर आटा गूंदना सीखा वो, तो वो कहते थे करो, करनी चाहिए। घर में संत आ रहे, इसका मतलब नहीं है कि कोई पुण्य होगा, क्या फायदा होगा, क्या आशीर्वाद, ना ऐसा कुछ नहीं। बस यही खुशी है कि संत आ रहे हैं तो आनंद से सेवा करो। और फिर महात्माओं के आने पर ऑब्वियसली फिर ज्ञान विचार होती थी। और संजोग की बात है, हमारे घर में हमेशा अद्वैत वेदांत सिद्धांती लोग ही आए, दूसरे आए ही नहीं है। तो गुरुवाणी से या गीता से या उपनिषद से जो एक लगाव है ना, मैं ये समझती हूँ कि मतलब हमारे अपनी वजह से नहीं है, ये तो उस माहौल की वजह से हो गया जिस माहौल में हम थे। ऐसा नहीं कि खेलते नहीं थे, कि शरारतें नहीं करते थे, सबसे शरारती, खूब खेलने में आनंद था, पूरी टोली थी, सबसे सबकी लीडर बन के उल्टे काम सबको करने को कहती थी, ये सब कुछ किया है। लेकिन जो वो बालक का कोमल मन होता है ना, उस कोमल मन पर जो पहली छाप पड़ जाती है, उससे सारी बात बदल जाती। अब कितने लोग हैं वो 80-90 साल के हो जाते हैं, तब भी उनकी जो धर्म में रुचि, वो थोड़ा सा कुछ पाठ कर लिया या थोड़ा सा कुछ मंत्र कर लिया, जो कभी पूर्णमासी संक्रांति पे कुछ दान पुण्य कर दिया, दैट्स इट, इससे ज़्यादा नहीं होता। लेकिन गुरु नानक के उन वचनों का अर्थ क्या है, क्या कह रहे हैं वो जपजी में, उसकी उस गहराई को समझने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो ये है, किसी ब्रह्मज्ञानी की संगत मिले तो। क्योंकि सबकी बुद्धि तो बिल्कुल अबोध होती है, तो जो वो सुनता सीखता है बस उतना ही जानता है। अब जैसे मान लो वो उत्तर प्रदेश में अगर पैदा हुआ है, किसी सनातनी के घर में पैदा हुआ है, तो वो गायत्री, हनुमान चालीसा, सुंदर कांड, उसकी रुचि इसमें चली जाएगी। किसी कबीर पंथी के घर में जन्म हो गया तो कबीर के दोहे, कबीर के शब्द, कबीर की साखियां, वो गाने सुनने लग जाएगा। लेकिन ये निश्चित है कि खुद को कबीर पंथी कह लेने से तुम कबीर को पूरी तरह से समझ नहीं सकते हो। अपने आप को सिर्फ सिख कह लेने भर से तुम गुरु नानक के उस फिलॉसफी को नहीं समझ सकते हो। सिर्फ कृष्ण की पूजा कर लेने से तुम कृष्ण के गीता उपदेश को नहीं समझ सकते हो। उसकी गहराई में तो गोता लगाना पड़ता है। और इसी से जुड़ा हमारी राजकुमारी जी का भी पत्र है। आज तो 2-2 पत्र है। देखो, मैं ये समझती हूँ कि आपके मन की जो छटपटाहट है ना, ये छटपटाहट ध्यान की डुबकी लगने से ही होगी। शास्त्र आप पढ़ती है, अब ये एक दूसरी स्थिति है। अभी मैं कह रही हूँ शास्त्र पढ़ना, सुनना, समझना आवश्यक है, पर अब एक दूसरे तल की बात अब कर रही हूँ। दूसरे तल की बात ये आ जाती है कि महात्मा ऋषि जिस आनंद की बात करते हैं, जिस तृप्ति की बात करते हैं, उस तृप्ति और उस आनंद के लिए क्या चाहिए? मन की निर्विकल्पता। जब आप ज्ञान श्रवण कर रहे हैं या जब आप कुछ ग्रंथ पढ़ रहे हैं, पढ़ते 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 मन एकदम रुक जाए, ऐसे रुक जाए, ऐसे ठहर जाए, एक विचार नहीं आए, एक कोई स्मृति नहीं आए, मन इतना ठहर जाए, इतना ठहर जाए, उस ठहरे हुए जल में अपने निज आत्म स्वरूप का जो प्रतिबिंब है, वो निश्चय के रूप से, बिंब और प्रतिबिंब में कोई फर्क तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी जो फर्क लगता है वो इसलिए लगता है कि हमारा छोटा सा मन हर चीज को बहुत छोटा ही देखता है। इसलिए मन की सोच विचार को गुम करना आवश्यक है। मन गुम हो जाए, यह मन बड़ा पापी है।
एक वो वक्त होता है जब संसार की बातों का चिंता, क्लेश, राग, द्वेष कर लेता है। और फिर यही मन होता है जो ज्ञान की बातों को सुन तो लेता है, पढ़ तो लेता है, लेकिन मन उससे जुड़ता नहीं है पूरा। इसलिए सुन भी रहा है, समझ भी रहा है, पर फिर भी कोई एक सूखापन, एक रूखापन जो लगता है, तो उसके पीछे सिर्फ आवश्यकता है कि इस श्रद्धा और इस विवेक की जो निष्पत्ति है वो ये हो कि मन एकदम ठहर जाए। कैसे? तो बस बैठने की बात है। मन को निर्विचार करने के लिए मन को कहाँ कहाँ बांधा है वहां वहां से छुड़ाना है। अब देखो, मन की जो रस्सियां हैं वो स्थूल तो है नहीं कि कोई रस्सी अब स्थूल हो ना तो मैं खोल दूं कि लो जी गांठ लगी मैंने खोल दी। बड़ी प्रसिद्ध कहानी है। एक आदमी व्यापारी था, वो अपने ऊंट लेके चलता था, तो बीच रास्ते में रात गुजारी तो टेंट लगा लेते थे वो लोग, रुक जाते थे। तब हुआ ये कि सारे ऊंट बांध लिए पर एक रस्सी कम पड़ गई। अब ऊंट को नहीं बांधेंगे तो ऊंट है, कहीं भी मुंह उठा के चला जाएगा। ऊंट की तो अकल इतनी ही है ना, तो बड़ा परेशान, क्या करूं। तो एक ने राहगीर ने पूछा, भाई क्या बात, कि तो रस्सी कम पड़ गई। कह रहे कोई बात नहीं, अरे ऊंट है, तुम ऐसे ही खाली पीली हाथ घुमाओ उसके पैर के आसपास और फिर तपाना और कहना अच्छा अब आराम कर ले तू। कह रहे ऐसे थोड़ी होता है। कह रहे करके देख। अच्छा, तो वो गया, उसने ऐसे ही खाली हाथ घुमाया ऊंट के पैर पर, और जैसे रस्सी खींचते हैं तो ऐसे ही कल्पना की रस्सी को खींच दिया और पीठ थपथपाई उसकी और कहा अच्छा अब तू यहीं रुक, सुबह आता हूं। वो चला गया। मन में संशय था कि भाई कह तो दिया उसने, मान भी लिया मैंने, होगा क्या। सुबह हुई तो भूल गया वो सारी बात क्या हुई थी। तो खाया पिया, तैयार हुआ, सारे ऊंट खोले, सब चल पड़े। एक ऊंट चले नहीं। उसके गले की रस्सी खींचे, चल चल, और चले नहीं। अरे चल चल चल, डंडे से पीटा, चले नहीं। अरे इसको क्या हो गया। तो उसको एकदम ध्यान आया, अरे पता नहीं उस राहगीर ने मेरे ऊंट पे क्या जादू तो ना कर दिया। ढूंढो ढूंढो उसको। ढूंढा तो वो मिल भी गया बंदा। वहीं उसकी एक चाय की दुकान थी। कहते तूने क्या क्या जादू किया मेरे ऊंट पर, मेरा ऊंट तो चल नहीं रहा। अरे कहता हुजूर क्या बात कर रहे हो, मैंने क्या करना तेरे ऊंट को, मेरी चाय की दुकान है, हम कोई व्यापारी हैं कि हमें ऊंट चाहिए। कहते नहीं तूने ही कुछ किया है। कहते अच्छा एक बात बोलो, बताओ मुझे, तो रात जो तुमने रस्सी बांधी थी जो है नहीं थी, वो सुबह खोली थी वो रस्सी जो है नहीं थी। कहते जब बांधी नहीं तो खोलूं क्या। कह रहे पर बांधी थी ना तूने। कह रहे हाँ बांधी थी। कह रहे वो जो झूठ मूठ की रस्सी बांधी थी ना, अब वो झूठ मूठ की रस्सी को जाओ और जाके खोलो, आओ उसकी पीठ थपथपाना और कहना चल भाई अब चलने का टाइम हो गया। अच्छा, तो उसका माथा ठनका। क्या रात भी तो झूठ मूठ की रस्सी बांधी थी तो ऊंट खड़ा रहा है, कहीं गया ही नहीं। गया, उसने ऐसे ही हाथ फेरा जैसे कि रस्सी खोल रहा हो, और खोल के तो फिर उसके झूठ मूठ की रस्सी हटाई और उसकी पीठ थपथपाई। वो कहते चल अब तेरा टाइम हो गया चलने का, चलो चलते। ऊंट चल पड़ा, है ना। तो ऊंट जैसे एक कल्पना की रस्सी में बंधा और रात भर बंधा रहा और सुबह चले नहीं, जब तक कल्पना की रस्सी वो खोली नहीं है। ऐसे ही आपने अपने मन में कल्पना की संसार के वस्तु, व्यक्ति, परिवार के साथ रस्सियां बांध रखी। अब बैठे आप यहां होते हो पर तुम्हारी मन की रस्सी
किसी के मन की रस्सी उसके बेटे के हाथ में, किसी के मन की रस्सी उसकी बेटी के हाथ में, किसी के मन की रस्सी उनके मकान के हाथ में, किसी के मन की रस्सी उनके व्यापार में है, किसी के मन की रस्सी कहाँ कहाँ तो रस्सियां फंसी पड़ी हैं। अब ये सत्य है कि ये जो मन की रस्सी बंधी जब, वो तो दिखी नहीं। देखो जब ब्याह होता है सनातन में, तो उस समय पर वधू और वर के गले में एक पटका सा वो एक डालते हैं, तो उसकी गांठ बांधते। दूल्हे की जो बहन है वो गांठ बांधती कि लो भाई अब तुम एक हो गए, तो अब उठो और फेरे लो, तो सप्तपदी होती है फिर। अब पति पत्नी फेरे हो गए, फेरे होने के बाद क्या वो गांठ बंदी चुनरी गले में लटकाए लटकाए का जिंदगी भर घूमेंगे? नहीं, वो तो तुरंत ही गले से उतार देते हैं। पर गले से वो चुनरी उतार देने के बाद भी जो मन की गांठ लग गई है ना, देखो कितनी जबरदस्त गांठ लगती। वर वधू के माता पिता जब वो सब समाज के सामने गांठ बांधते हैं और सप्तपदी के समय वो कहते हैं आज से तुम इसकी जिम्मेदारी हो, इसकी इज्जत को ख्याल करना, इसकी देखभाल करना, इसका सम्मान करना, इसको प्रेम देना, ऐसे पति को कहते हैं, पत्नी को कहते हैं। फिर गले की चुनरी तो छोड़ देते हैं, पर हिंदू रीति में, सनातन रीति में 7 फेरे होते। कईयों ने पूछा ये 7 फेरे क्यों? अब हर फेरे से पहले भी पंडित जी उपदेश देते हैं, और उसके पहले जितनी पूजाएं की जाती हैं, अब ये करो, अब ये करो, अब ये करो, अब ये करो, मंत्र उच्चार हो रहा है, तो वो सारा जो मंत्र उच्चार है ना, बेसिकली वो मन को एक दूसरे के साथ बांधा जा रहा है। अब ये तेरा स्वामी है, तो मन से, मन की जो रस्सी बंधती है, सारी जिंदगी चलती। अब बांधनी तो आई, खोलनी नहीं आती। अब यही बैठी इशारा मेरे को कह रहे हैं आप खोल दो, आप खोल। भाई बांधी तुमने, मैं कैसे खोलूं? और रस्सी स्थूल नहीं है, सूक्ष्म है, हम कैसे खोलें? तो हमारे मन की आसक्तियां, ममता, ये जो है ना, फांस बनकर के अंदर बैठी रहती। इसीलिए ज्ञान श्रवण करके भी, ग्रंथ पढ़ करके भी मन वो पापी वहीं का वहीं अटका रह जाता है।